of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers, my name is Iram Jabal. I would like to welcome you in chemistry class. In our last lecture, we discussed about boric acid. In our today's lecture, we will discuss reactions and uses of aluminium. We know that aluminium is the second element of group 3A. Aluminium 3A ग्रुप का सेकेंड मेंबर है, रिएक्टिव एलिमेंट है ये। जब एलुमिनियम शीट को हम एक्सपोज करें एयर में तो ये फ़ौरन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एलुमिनियम ऑक्साइड का कोट फॉर्म कर देगी। लेकिन जो एलुमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बनती है ये बहुत हार्ड है। हार्डनेस की वजह से ये उसी सरफेस पर स्टे करेगी, मीन एलुमिनियम सरफेस पर ये स्टे कर जाएगी और इनर लेयर को फर्दर एटमॉस्फेरिक अटैक से प्रिवेंट कर लेगी। इनर लेयर्स ऑक्सीजन और वाटर के साथ इन कांटेक्ट नहीं आएंगी, जिस वजह से इनर लेयर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा और एलुमिनियम शीट्स को हम कुरैयन फ्री कहेंगे। एलुमिनियम कुरैयन फ्री क्यों है? क्योंकि एलुमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग इनर लेयर को फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर से प्रोटेक्ट करती है। रिएक्शन होगा कैसे? 4 एलुमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैक करेंगे और एलुमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। साल्ट सॉल्यूशंस एलुमिनियम के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से एलुमिनियम आर्टिकल्स मेरीन पर्पसेस के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मेरीन में साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो एलुमिनियम आर्टिकल्स को डैमेज करेंगे, उनमें कुरैयन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर एलुमिनियम पाउडर को 800 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं तो एलुमिनियम ऑक्साइड और एलुमिनियम नाइट्राइड फॉर्म होगा। इस रिएक्शन के टाइम पर हीट रिलीज़ होगी इन फॉर्म ऑफ वाइट लाइट। ये वाइट लाइट फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में इमेजेस को कैप्चर करने में यूज़फुल है। एलुमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एलुमिनियम ऑक्साइड, aluminium plus nitrogen gives us aluminium nitride. एलुमिनियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस के साथ रिएक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल से एयर मीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को रिमूव करने के लिए मोल्टन मेटल में एलुमिनियम को ऐड किया जाता है, जो इसे एलुमिनियम ऑक्साइड और एलुमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देंगी और एयर बबल्स मेटल में से रिमूव हो जाएंगे। इन द सेम वे एलुमिनियम नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी। अगर एलुमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो एलुमिनियम क्लोराइड बनेगा और हीट रिलीज होगी। इन द सेम वे सल्फ़र और नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ भी रिएक्ट करेंगी और रिस्पेक्टिव कंपाउंड फॉर्म करेंगी। एलुमिनियम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके एलुमिनियम हाइड्राइड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिसकी नेचर इंटरमीडिएट है। इन द सेम वे एलुमिनियम एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है। एलुमिनियम की नेचर एम्फोटेरिक है। ये एसिड्स के साथ एज अ बेस एक्ट करती है और बेस के साथ एज एसिड एक्ट करती है। अगर हम एलुमिनियम में एसिड ऐड करें तो एलुमिनियम इटसेल्फ एज अ बेस एक्ट करेगी। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एलुमिनियम 2 molecule plus 6 HCl gives us 2 aluminium chloride plus 3 hydrogen gas molecule. इन द सेम वे एलुमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एलुमिनियम सल्फेट फॉर्म करेगी। एलुमिनियम
नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसंट्रेशन मीन डाइल्यूट और नाइट्रिक एसिड किसी भी एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एलुमिनियम को ऑक्सीडाइज करके एलुमिनियम ऑक्साइड हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा। ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट कर लेगी, जिस वजह से एलुमिनियम और नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन नहीं होगा। मीन एलुमिनियम नाइट्रिक एसिड पैसिव है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से नाइट्रिक एसिड को एलुमिनियम कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन नाइट्रिक एसिड एलुमिनियम सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एलुमिनियम की नेचर एम्फोटेरिक है। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एलुमिनियम जब बेस के साथ या अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो एलुमिनियम एज अ एसिड एक्ट करेगा। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रल प्रोडक्ट साल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल 2 एलुमिनियम प्लस 2 sodium hydroxide plus water gives us sodium aluminium hydroxide plus 3H2 NaAlOH taken 4 एल्यूमिनेट फॉर्म होगा सोडियम और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एलुमिनियम की नेचर एम्फोटेरिक है। एलुमिनियम ने एसिड के साथ भी रिएक्शन शो किया और अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन शो किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ होती है क्योंकि एलुमिनियम बहुत लाइट है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। इन द सेम वे एलुमिनियम मेटल है। ये हीट एक्सचेंज के तौर पे काम करेगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स एलुमिनियम की फॉर्म की जाती हैं ड्यू टू इट्स कंडक्टिव नेचर। एलुमिनियम हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर है, लेकिन यही एलुमिनियम रेडिएंट एनर्जी के लिए एज आ इंसुलेटर एक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने में यूज़ किया जाता है और रेडार को जैम करने में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन एलुमिनियम रेडिएशन के लिए एज आ इंसुलेटर एक्ट करेगा और रेडार सिस्टम को जैम कर देता है। इसी तरह एलुमिनियम नेविगेशनल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है क्योंकि इसकी नॉन मैग्नेटिक नेचर है। नॉन मैग्नेटिक नेचर की वजह से ये डायरेक्शन एग्जैक्ट प्रोवाइड करेगा। ये एज आ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देगा और एज आ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। एलुमिनियम एलॉयज फॉर्मेशन में यूज़ होता है। अगर एलुमिनियम कॉपर, मैग्नीशियम, निकल और मैंगनीज के साथ मिक्स किया जाए तो हमारे पास डिफरेंट एलॉयज फॉर्म होंगे। एलुमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स और फूड पैकिंग में भी यूज़ होता है। एलुमिनियम मिल्क और पेट्रोल को स्टोर करने में भी यूज़ किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।